हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली जो नीट का एग्ज़ाम हुआ 4 मई को, वो पेपर जो करंट लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि अभी जो 12th में है, मतलब 11th से 12th में मूव हुए वाले, उनको लगभग 50% क्वेश्चन इसमें के जमने चाहिए थे। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए, और इसका पेपर का एनालिसिस अगर अपन देखेंगे तो पेपर में लगभग ऐसा मान के चलिए कि इस बार का पेपर ऐसा था कि जो रेगुलर पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला जो बनता है उसकी जीत करने वाला पेपर है। मतलब लास्ट 2-3 ईयर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा पेपर आया था इस बार। लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें ऐसी है कि एक 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो जेई मेंस प्लस लेवल के थे। ओके, तो बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाले थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ही सभी क्वेश्चन बहुत ही लेंदी थे, ऐसे नहीं। तो नियर बाय 7-8 क्वेश्चन अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और इजीली 2-3 स्टेप में आंसर आने वाले ऐसे क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के थे, लेकिन ओवरऑल एक 8 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी पेपर मस्त था। जिन्होंने रेगुलरली पढ़ा हुआ है और हार्डवर्क किया है इन 2 सालों में, और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर का देख के पढ़ा होगा, डेफिनेटली उन लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन। जो 4 मई 2025 संडे को जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसमें केमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें 18 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से थे, 16 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक से थे और 11 क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक से थे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो नियर अबाउट 35-40 क्वेश्चन ईज़िली निकल रहे थे कि आप उसमें सॉल्व कर सकते हो। बट अगर पेपर का ओवरऑल रिव्यू देखा जाए कि लेवल कैसा था और कैसा होना चाहिए था, तो ये बोलेंगे कि पेपर बहुत ही अच्छा था। एनटीए ने 2-3 सालों में बहुत बढ़िया पेपर निकाला है और केमिस्ट्री का जो मॉडरेट भी था और टफ भी था। हम ये बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स उसमें ऐसे थे कि जो जेई मेंस के क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे उसमें कॉपी कर दिए गए थे, और पीवाईक्यू का एक प्रॉब्लम से जेई एडवांस का था जो इंटीजर आया हुआ था। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का देखा जाए तो पेपर मॉडरेट टू टफ था, लेकिन अगर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर ध्यान दे के करते, फार्मूले वगैरह प्रिपेयर करके करते। इनऑर्गेनिक में कुछ टाइम कंज्यूमिंग थे जिनमें स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन है एंड रीजन है, तो उनमें टाइम थोड़ा सा बच्चों का ज़्यादा गया। बाकी पेपर ठीक था। ओके। हेलो एवरीवन, मैं आरिज सर, बायोलॉजी फैकल्टी, चिंतामणि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 मई को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और वो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ऐसा सुनने में आ रहा है कि हार्ड था। लेकिन मैं आपको अगर एज ए बायोलॉजी फैकल्टी अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो पेपर जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। थोड़ा पेपर लेंथी था बट पेपर बहुत अच्छा था। एनसीईआरटी बेस्ड था कम्प्लीटली, और जितने भी क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस, मैं 100% पेपर की बात कर रहा हूँ, 90 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारी चिंतामणि इंस्टीट्यूट के अंदर पेपर में पूछा गया। वीकली टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट हो सकता है और मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर। यानी कि अगर बच्चों ने सीरियसली वीकली टेस्ट दिया, मंथली टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट दिया तो 100% उन्होंने MCQ सॉल्व किए हैं। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है वो लोग कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया। ऑलमोस्ट हम लोग 320-330 तक पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था और ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जो रूमर्स फैल रही है, जो सब कुछ हो रहा है कि पेपर ऐसा था वैसा था, ज़्यादा बायोलॉजी का पेपर हार्ड नहीं था। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा पेपर था। जो बच्चों ने पढ़ाई किया उनके लिए वो पेपर बहुत अच्छा था। जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए पेपर ईजी रहो, हार्ड रहो, उनके लिए हार्ड ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं एनटीए ने डिज़ाइन किया हुआ जो पेपर है उसे आउटस्टैंडिंग पेपर कंसिडर करता हूं, जो अच्छे डॉक्टर्स बनाने के लिए पेपर बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच। ओके।